क्या आपकी आईक्यू एवरेज है या आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं या जीनियस है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको कहा जाता है इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिने साइमन ने सबसे पहले 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट किया था। फिर उसका संशोधन हुआ 1908 में, और 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू के कॉन्सेप्ट को दिया। उन्होंने आईक्यू का एक फॉर्मूला दिया जिसे कहा जाता है आईक्यू बराबर MA/CA इंटू 100। तो MA क्या है भाई? तो MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज उसका वास्तविक उम्र होता है और मेंटल एज जो होता है वो उसकी क्षमता, एबिलिटी पर डिपेंड करती है। जैसे कोई बच्चा अगर 10 साल का है और वो 12 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो उसका MA 12 ही माना जाएगा। और उसको हम कैसे निकालेंगे? तो IQ बराबर MA/CA इंटू 100। 100 को एवरेज माना जाता है, इसके लिए 100 का यूज किया जाता है। तो 12/10 इंटू 100 करेंगे और 0 0 गया, और 12 इंटू 10 बराबर 120, उसका IQ निकल गया। और इस तरह से हम लोग IQ निकालते हैं। और अगर उसका IQ 120 आया तो इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि 120 IQ किस लेवल में आएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 90 से 109 एवरेज IQ होता है, फिर 110 एंड 119 हाई एवरेज होता है, और 120 से 130 सुपीरियर माना जाता है। 130 से अबव अगर है किसी का IQ तो उसको वेरी सुपीरियर या जीनियस माना जाता है, जो मतलब 2% ही पूरे पॉपुलेशन में होता है। तो यहाँ पर उस बच्चे की IQ 120 है तो वो सुपीरियर है, ही इज ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंट। और अगर बिलो 70 किसी का IQ होता है तो वह इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है। यानी कि 100 को एवरेज माना जाता है, और 100 से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो उसका IQ भी बढ़ता जाता है, और 100 से नीचे जैसे आते हैं तो IQ घटता चला जाता है। इसको हम लोग एक कर्व के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस कर्व में देखिए, इसको लर्निंग, जिसको कि इंटेलिजेंट कर्व कहा जाता है, नॉर्मल कर्व कहा जाता है।